Hello student, we are going to see the next part of our ninth lesson Changing Life Part 1। इसके पहले हमने देखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, ये पार्ट हमने इसमें पॉइंट हमने देखा था। उसके बाद हमने सोशल वेलफेयर का पॉइंट देखा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए कौन से अरेंजमेंट किए हैं, और पब्लिक हेल्थ के इसमें हमने जैसे आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इन सब का किस तरीके से यूज हो सकता है ये देखा है। प्रोग्रेस इन द मेडिकल फील्ड हैज़ मेड द लाइफ ऑफ इंडियंस रिलेटिवली फ्री ऑफ हेल्थ कंसर्न्स। मेडिकल फील्ड में जो प्रोग्रेस हुआ था उसकी वजह से इंडियंस की जो लाइफ है वो हेल्थ से रिलेटेड जो उनके दुविधाएं थी उससे दूर रही है। In 1962, the first successful open heart surgery was performed under the leadership of Dr. N. Gopinath at Christian Medical College Hospital at Vellore in Tamil Nadu। 1962 में सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो डॉक्टर एन गोपीनाथ इनके लीडरशिप में हुई थी। ये सर्जरी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर तमिलनाडु में हुई। Hence, it is no longer necessary to go abroad for such treatment। और तब से ऐसी ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जाने की कोई ज़रूरत नहीं रही। Similarly, the invention of the Jaipur food has transformed the lives of the disabled in India। उसी तरीके से जयपुर फूड का जो इन्वेंशन हुआ था उसकी वजह से डिसेबल्ड लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ। बिफोर 1968, इफ पर्सन लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट ही हैड टू सफ़र फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। 1968 के पहले अगर किसी पर्सन का पैर जो है एक्सीडेंट में टूट जाता था तो उसे पूरी लाइफ में सफ़र या दुख सहन करना पड़ता था। In order to remedy the situation, Dr. Pramod Sethi designed and manufactured artificial limbs, noses and ears with the help of the skilled craftsman रामचंद्र शर्मा। और इसी तरीके की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उसकी रिमेडी के लिए डॉक्टर प्रमोद सेठी ने यहाँ पर रामचंद्र शर्मा क्राफ्ट्समैन, स्किल्ड ऐसे क्राफ्ट्समैन थे, उनकी हेल्प लेकर आर्टिफिशियल लिम्स, नोजेस, ईयर्स मैन्युफैक्चर करने का काम किया। The artificial body parts manufactured with the help of the Jaipur food technology have made it easy for the differently abled to walk barefoot on rough surfaces, run, go cycling, work in the fields, climb trees and even climb mountains, etc. Artificial body parts manufactured आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स जो मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे थे जयपुर फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इसकी वजह से डिसेबल्ड पीपल जो थे उनको रफ ऐसे सरफेसेस पे चलने के लिए, रनिंग करने के लिए, वो साइकिलिंग भी कर सकते थे और अपने अपने फील्ड्स में वो काम भी कर सकते थे। उसके अलावा ट्रीज पे चढ़ना, माउंटेन क्लाइंब करना, इतना भी उन्हें पॉसिबल हुआ है। They save on the expenses on shoes as there is no need for footwear on these artificial limbs। ये जो आर्टिफिशियल लिम्स थे उनके ऊपर शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं थी और इसीलिए उनके शूज़ का जो खर्चा था वो भी यहाँ पर बच जाता था। दे कैन बेंड देयर लेग्स एट द नीज एंड सिट क्रॉस लेग। वो अपने पैरों को नीज के पास बेंड भी कर सकते थे और नीचे क्रॉस लेग्स करके बैठ भी सकते थे। दिस फीट आर ऑल्सो कन्वीनियंट वाइल वर्किंग इन वाटर और वेट कंडीशन। अगर वो पानी में कहीं पर जाते हैं, काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी ये जो लेग्स है, ये जो फीट है, वो कन्वीनियंट थे। किडनी ट्रांसप्लांट। Since this surgery can now be performed in India, doctors have succeeded in saving patients' lives। किडनी ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी है वो जब से इंडिया में परफॉर्म होने लगी तब से डॉक्टर पेशेंट्स की जान बचाने में सक्सेसफुल हुए। सच सर्जरीज वेयर नॉट सो कॉमन इन इंडिया टिल 1971। 1971 तक ऐसी सर्जरी इंडिया में करना पॉसिबल नहीं था। But in 1971, it was successfully performed at the Christian मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एट वेल्लोर इन तमिलनाडु। लेकिन 1971 के बाद में वेल्लोर के, तमिलनाडु वेल्लोर के मेडिकल कॉलेज में ऐसी सर्जरी करना पॉसिबल हुआ।
Dr. Johnny and Dr. Mohan Rai transplanted the kidney donated by a living person into the patient's body. डॉक्टर जॉनी और डॉक्टर मोहन राव इन्होंने एक लिविंग पर्सन की बॉडी से ऐसी किडनी लिविंग पर्सन ने डोनेट की हुई किडनी पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर करने का काम किया. नाउ अ डेज पेशेंट्स फ्रॉम अंडर डेवलप कंट्रीज केम टू इंडिया फॉर सच सर्जरीज. और आज के पीरियड में अंडर डेवलप कंट्री जो है वहाँ से बहुत सारे पेशेंट इंडिया में ऐसी सर्जरी करने के लिए आते हैं. टेस्ट ट्यूब बेबी. राइट फ्रॉम अर्ली टाइम्स हैविंग अ बेबी इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ utmost importance in the Indian family system. अर्ली पीरियड से यहाँ पर इंडियन फैमिली सिस्टम में बेबी होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मानी जाती है. द सपोर्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अवेलेबल टू चाइल्डलेस कपल्स सिंस 1978. और 1978 से जो चाइल्डलेस कपल्स है उनको टेस्ट ट्यूब बेबी के इस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हुआ है. इट वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय that the experiment of the test tube baby was successfully carried out at कोलकाता. और डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय इनके सुपरविजन में टेस्ट ट्यूब बेबी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था कोलकाता में. दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट आर्टिफिशियल कंसेप्शन. आर्टिफिशियल कंसेप्शन में ये सबसे पहला सक्सेसफुल ऐसा अटेम्प्ट था. अ गर्ल नेम दुर्गा वॉज बॉर्न. इस टेस्ट ट्यूब बेबी के सक्सेस से दुर्गा नाम की एक गर्ल यहाँ पर बॉर्न हुई थी. दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्डलेस कपल्स हु वांटेड चिल्ड्रेन. जिन चाइल्डलेस कपल को जिनको चाइल्ड चाहिए ऐसे चाइल्डलेस कपल को इन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत हेल्प हुई. Immunization. Before 1978, every year 6 Indian infants out of every 10 who were born faced fatal health problems in the very first year of their birth. 1978 से पहले हर ईयर 6 इंडियन इन्फेंट्स जो है एवरी 10 who were born faced fatal health problem, जो जन्म होते ही बहुत भयानक ऐसी बीमारी से जुड़ जाते थे. द इम्यूनेशन प्रोग्राम वॉज टेकन अप टू ओवरकम द थ्रेट ऑफ पोलियो, मेसल्स, टेटेनस, टीबी, डिप्थीरिया एंड वूपिंग कफ. तो अलग अलग बीमारी यहाँ पर जैसे पोलियो बताया है, टीबी बताया है, डिप्थीरिया बताया है, वूपिंग कफ बताया है. इनसे ओवरकम करने के लिए, इनसे बाहर निकालने के लिए बहुत सारे इम्यूनेशन के प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू चलाए गए. द पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1995 हैज़ कंट्रोल पोलियो. 1995 में पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था उसकी वजह से पोलियो के ऊपर कंट्रोल किया गया. Urbanization is a process of the concentration of population in a city or urban area. Urbanization यहाँ पर जो सिटी में या अर्बन एरिया में पॉपुलेशन होती है उससे रिलेटेड प्रोसेस है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ वन मेजर रीज़न फॉर अर्बनाइजेशन. जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी ये एक मेजर रीज़न है अर्बनाइजेशन बढ़ने का. अ फ्यू अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बनाइजेशन आर एयर, वाटर एंड द इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस नेसेसरी फॉर कम्युनिटी लाइफ. यहाँ पर बाकी के भी कुछ फैक्टर्स है जो अर्बनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिसमें एयर, वाटर आते हैं और इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो कम्युनिटी लाइफ के लिए ज़रूरी होती है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, द इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन is also due to factors such as reduction in the mortality rate, industrialization, unavailability of means of livelihood in rural areas, job opportunities in cities, and the resulting migration. पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद में अर्बनाइजेशन के लिए और भी बहुत सारे रीजन्स यहाँ पर बताए हैं कि जैसे यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होता गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, लोगों के लिए जो लाइवलीहुड के मीन्स होते हैं वो मीन्स उन्हें रूरल एरियाज़ में नहीं मिलते, इसीलिए वो बड़े शहरों में आकर रहते हैं और बड़े बड़े सिटीज़ में यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ता रहा है और लोग यहाँ पर माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। To reduce the strain on cities, it is necessary to make jobs available in villages, achieve a balance in economic development, control the expansion of metros, and provide necessary services and facilities in both the urban as well as rural areas. ये जो अर्बनाइजेशन है तो इसके बीच में का जो स्ट्रेन है उसे रिड्यूस करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें करनी चाहिए, जैसे कि विलेजेस में भी लोगों को जॉब अवेलेबल करा के देने चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बैलेंस होना चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ मेट्रोज़ का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और यहाँ पर फैसिलिटी जो है सर्विसेज की जो फैसिलिटीज़ है या दूसरी फैसिलिटीज़ जो नेसेसरी होती है वो अर्बन एरियाज़ में वैसे ही रूरल एरियाज़ में भी लोगों तक पहुँचानी चाहिए।